एबीओ ब्लड ग्रुप्स। एबीओ ब्लड ग्रुप्स में हमने पढ़ा था कि कैसे लैंडस्टीनर ने 1900 में इन ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी कंपैटिबिलिटी के आधार पर कि हर इंडिविजुअल में एक अलग तरह का ब्लड ग्रुप पाया जाता है जो आधारित है आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजेंस की उपस्थिति पर। उसी आधार पर ब्लड ग्रुप्स को ए, बी, एबी और ओ में क्लासिफाई किया गया था। ABO blood groups का जो classification है that is based on the presence of antigen on the surface of RBC. ABH antigen का जो inheritance है, कल हमने inheritance देखा कि यदि फादर और मदर का ब्लड ग्रुप किस तरह का है, उस आधार पर संतति का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, किस किस तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो होमोजाइगस कंडीशन यानी समयुग्मजी और विषम युग्मजी अवस्था में किस किस तरह से जो संतति है उसमें ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस होगा। अब इनहेरिटेंस जो ब्लड ग्रुप एबीओ की थी उसने ये बताया कि इंडिविजुअल जो होता है या संतति है वो अपने दोनों पेरेंट्स से एक एबीओ जीन इनहेरिट करती है और ये दो जीन डिटरमिन करते हैं या निर्धारित करते हैं कि आरबीसी की सतह पर कौन से एंटीजन उपस्थित होंगे। जब हम जीनोटाइपिक क्रॉस देखते हैं तब हम दोनों एलील्स के साथ में वो क्रॉस करते हैं कि यदि होमोजाइगस ए ग्रुप है यानी समयुग्मजी ए है तो ए दोनों जो एलील्स हैं वो ए होंगे और यदि माता का रुधिर समयुग्मजी बी है तो दोनों बी होंगे। ऐसे में जो इनहेरिटेंस होगा वो एक एलील ए का और एक बी का पेरेंट्स का संतति में ट्रांसफर होगा और ये जो जीन दोनों उनको अपने पेरेंट्स से मिलेंगे संतति में वो निर्धारित करेंगे कि उनकी आरबीसी पर किस तरह का एंटीजन उपस्थित होगा, ए का या बी का। एक पोजीशन या लोकस जो क्रोमोसोम नंबर 9 पर है वो ऑक्यूपाई होती है बाय एन ए, बी या ओ जीन। तो क्रोमोसोम नंबर 9 की लोकस या एक पोजीशन है जहां पर रुधिर वर्ग के निर्धारण के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं ए, बी या ओ वो पाए जाते हैं। ए, बी और ओ जीन में हमने पढ़ा कि ए और बी दोनों को डोमिनेंट होते हैं और ओ जीन अप्रभावी होता है जब वह ए या बी के साथ होता है। ओ जीन का एक्सप्रेशन तभी होगा जब वो समयुग्मजी अवस्था में होगा। अगर वो ए और बी के साथ में है तो रिस्पेक्टिव ए या बी ब्लड ग्रुप उस व्यक्ति का होगा। एबीएच एंटीजन के लिए जो लोकस है जिसको हम एच टर्म करते हैं कि जो क्रोमोसोम पर स्थित है जीन वो लोकस जिसको एच कहा जाता है और फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द जीन्स एट दैट लोकस उसका जो प्रोडक्ट है दैट इज द एच एंटीजन वो अनिवार्य है या आवश्यक है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्मल एबीएच एंटीजेंस यानी उस लोकस पर यदि यहाँ एच एंटीजन जो उसका प्रोडक्ट है वो लोकस पर एच अगर उपस्थित है तभी एबीएच एंटीजेंस का जो एक्सप्रेशन है वो नॉर्मली हो सकता है। एलील को या युग्म विकल्पी को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि कोई भी ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन को जब हम कैपिटल एच से यदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दो अगर हम पेयर में बता रहे हैं तो दोनों कैपिटल एच या दो स्मॉल एच या एक कैपिटल एच एक स्मॉल एच। तो ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन जो ऑक्यूपाई करता है अ गिवन क्रोमोसोम लोकेशन, क्रोमोसोम पर एक स्थान या लोकस जिसको हम कहते हैं वो ऑक्यूपाई करता है ऑल्टरनेट फॉर्म, उसे हम एलील कहते हैं। एबीएच के जो एंटीजेंस आरबीसी पर पाए जाते हैं वो कुछ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं पार्टली और प्राइमरीली जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ आरबीसी के सतह पर एंटीजेंस के रूप में हो सकता है। सिक्रीशन जो होता है कि जो सिक्रीशन में फॉर्म है वो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। एंटीजन जो एबीएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के हैं वो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सतह पर, दूसरी कोशिकाओं और हमारे बॉडी फ्लूइड्स में भी। प्रेजेंस ए, बी और ओ एंटीजन जो है आरबीसी का ऊपर उनकी डिपेंड करती है एलीलिक जीन्स के कौन से एलीलिक जीन्स
उस इंडिविजुअल में उपस्थित हैं ए, बी एंड ओ में से, उसी आधार पर वो एंटीजन आरबीसी पर पाए जाएंगे। एच जीन जो होता है, जो कि एक सेपरेट लोकस पर है, वो कोड करता है फॉर प्रीकर्सर सब्सटेंस जिन पर ए और बी के जीन के प्रोडक्ट एक्ट करते हैं। तो एक तो हमारा सिस्टम हुआ जीन का ए, बी एंड ओ। एच जीन जो हुआ वो एक डिफरेंट लोकस पर है और वो क्या काम करता है, वो कोड करता है एक प्रीकर्सर सब्सटेंस को जिन पर ए और बी जीन के प्रोडक्ट एक्ट करते हैं। जीन प्रोडक्ट बनाएगा और वो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोटीन होगा। जीन की इंफॉर्मेशन एमआरएनए के थ्रू कोशिका द्रव्य में जाएगी और वहां वो डिकोड किया जाएगा एमआरएनए, और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। तो जो वो ए और बी जीन का प्रोडक्ट होगा वो इस प्रीकर्सर सब्सटेंस पर कार्य करेगा या एक्ट करेगा, जो कि एच जीन द्वारा वहां पर बनाया गया है। प्रोडक्ट अब ए और बी जीन्स के प्रोटीन तो हो गए, लेकिन ये एंजाइम्स होते हैं जो काम करते हैं एज स्पेसिफिक ट्रांसफरेजेस। तो वो एंजाइम्स जो ट्रांसफर करते हैं अ पर्टिकुलर ग्रुप टू एनी सबस्ट्रेट या सब्सटेंस। इस केस में ट्रांसफर किस पर हो रहा है, प्रीकर्सर सब्सटेंस जो एच जीन कोड करता है। तो ए और बी जीन के जो उत्पाद हैं वो एंजाइम हैं, और एंजाइम भी कौन से हैं, ट्रांसफरेजेस, जो इन प्रीकर्सर सब्सटेंस पर एक्ट करते हैं। एच जीन का प्रोडक्ट एक एंजाइम है जो प्रोड्यूस करता है एच सब्सटेंस। ओ जीन एक साइलेंट एलील है, रिसेसिव, हमने बताया कि वो एक रिसेसिव जीन है, तो ओ जीन साइलेंट एलील हो गया। ये किसी तरह से जो एच सब्सटेंस बना रहा है एच जीन, उसके स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं करता है। यानी ए और बी तो ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो एच सब्सटेंस में चेंज लाते हैं या ट्रांसफर करते हैं अ ग्रुप, बट ओ डज नॉट ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एच सब्सटेंस। एच सब्सटेंस है प्रीकर्सर सब्सटेंस जिस पर ए एंड बी के जो एंजाइम्स हैं जीन के, वो एक्ट करेंगे। ए ब्लड ग्रुप को भी हम सब टाइप्स A1 एंड A2 में क्लासिफाई करते हैं। अब ये एंटीजेंस किस तरह से बनते हैं, जीन हमने देख लिए कि क्रोमोसोम नंबर 9 पर ABO के जीन लोकेटेड हैं, एक डिफरेंट लोकस पर H जीन है, H जीन H सब्सटेंस बनाता है। A और B के जो जीन्स हैं वो एंजाइम ट्रांसफरेजेस बनाते हैं, और वो एंजाइम ट्रांसफरेजेस उस H सब्सटेंस पर चेंज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। एबीओ जीन्स जो हैं वो एबीओ एंटीजन के लिए कोड नहीं करते, कि वो प्रोडक्शन की, ऐसा नहीं है कि एबीओ जीन्स अपने एबीओ एंटीजन के प्रोडक्शन के लिए कोड करे। रादर वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। वो ऐसा प्रोटीन बनाते हैं जो कि एंजाइम का कार्य करता है, एंड द एंजाइम इज ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। एबीओ प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस, और ये विशिष्ट होते हैं ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस जो ऐड करते हैं शुगर्स। ग्लाइकोसिल मोइटी हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ी थी, तो ये कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स को ऐड करते हैं टू अ बेसिक प्रीकर्सर सब्सटेंस ऑन आरबीसी। आरबीसी की सतह पर जो प्रीकर्सर सब्सटेंस है विच इज कोडेड बाय द एच जीन, उस पर ये शुगर्स को ऐड करते हैं। शुगर की जो सप्लाई है वो आती है एक डोनर न्यूक्लियोटाइड से, कि वो डोनर न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव सप्लाई करता है शुगर, जो एबीओ को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती है, जो विशिष्टता है एंटीजन की, दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस sugar which is obtained from the donor nucleotide. It is the sugar molecule that completes the antigenic determinant, यानी उस एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के लिए आवश्यक जो शुगर है वो जब प्रीकर्सर सब्सटेंस के साथ जुड़ेगी तब उसकी विशिष्टता या स्पेसिफिसिटी वहां पर डिफाइन होगी या निर्धारित होगी। फॉर्मेशन जो एबीएच एंटीजेंस का होता है वो
It results from the interaction of ABO genes with several other separate independent blood groups. Inheritance of at least one H gene, यानी कि ये डोमिनेंट में जब हम दिखा रहे हैं कैपिटल में कि कम से कम एक कैपिटल H जीन का जो इनहेरिटेंस है, यानी समयुग्मजी हुआ तो दोनों H कैपिटल या डोमिनेंट है, और विषम युग्मजी में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। आइदर केस में कि एटलीस्ट वन कैपिटल H जीन या डोमिनेंट H जीन अगर है तो इट elicits the production of an enzyme. ये H जीन एक एंजाइम का प्रोडक्शन इंड्यूस करता है, एलिसिट करता है, जिसे हम L-फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज कहते हैं। ये फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज ट्रांसफर करता है शुगर को फ्रॉम गुआनोसिन डाइफॉस्फेट L-फ्यूकेज। जो हमने डोनर न्यूक्लियोटाइड पढ़ा कि वो डोनर न्यूक्लियोटाइड जो शुगर देता है, वो शुगर के लिए जो न्यूक्लियोटाइड है दैट इज GDP फ्यूकोज टू द टर्मिनल गैलेक्टोज। तो जो प्रीकर्सर चेन है उसमें गैलेक्टोज जो उपस्थित है उस पर शुगर ऐड करने का जो काम है दैट इज डन बाय द फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज, और वो शुगर आती है GDP यानी गुआनोसिन डाइफॉस्फेट फ्यूकोज, इसके शुगर डेरिवेटिव न्यूक्लियोटाइड के उससे प्राप्त होती है। H सब्सटेंस जो है वो जरूरी है अटैचमेंट के लिए कि अगर H सब्सटेंस नहीं बना तो आगे का जो प्रोसेस है A और B जीन्स का वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो H सब्सटेंस must be formed for other sugars to be attached in response to A and B genes. तो H सब्सटेंस जब बनेगा तभी दूसरी शुगर्स जो हैं जो A और B जीन के एंजाइम्स वहां पर अटैच करेंगे, चेंज करेंगे उसके स्ट्रक्चर को, वो कार्य पूरा हो सकेगा। दो पोटेंशियल प्रीकर्सर सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम PS से डिनोट करेंगे। दो पोटेंशियल प्रीकर्सर सब्सटेंसेस जो दोनों आइडेंटिकल शुगर से बने हुए हैं लेकिन डिफर करते हैं सिर्फ लिंकेज में। जैसे हमने ग्लाइकोजन के बॉन्ड पढ़े थे कि ग्लाइकोजन की श्रृंखला जो है जहां लंबी है वहां पर 1,4 लिंकेजेस है, जहां शाखाएं हैं वहां 1,6 लिंकेजेस है। तो इसी तरह से शुगर यहाँ आइडेंटिकल है, समान है। शुगर है गैलेक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, गैलेक्टोज ग्लूकोज, लेकिन इनके जो लिंकेज है वो डिफर करते हैं और उसमें फिर ये दो पोटेंशियल प्रीकर्सर सब्सटेंसेस आते हैं। टाइप 1 जो होता है प्रीकर्सर सब्सटेंस, उसमें टर्मिनल गैलेक्टोज लिंक होता है सब टर्मिनल N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से। N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से गैलेक्टोज का लिंकेज है 1,3, यानी फर्स्ट और थर्ड कार्बन के बीच का लिंकेज है। वहीं टाइप 2 का जो प्रीकर्सर सब्सटेंस है उसमें यही कॉम्बिनेशन शुगर का कि गैलेक्टोज के साथ जो N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन जुड़ रहा है वो बॉन्ड है 1,4 लिंकेज। तो टाइप 1 में 1,3 एंड टाइप 2 में 1,4 लिंकेज पाया जाता है। ABH एंटीजेंस जो RBC पर होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस सेकेंड टाइप 2 चेन्स जहां पर 1,4 लिंकेज पाया जाता है बिटवीन गैलेक्टोज एंड N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। जीन्स में हमने पढ़ा कि 3 सेपरेट लोसाई हैं जो कंट्रोल करते हैं अकरेंस एंड लोकेशन ऑफ A एंड B एंटीजेंस। पहला है HH जीन्स, इसके एलील्स हो गए कैपिटल H स्मॉल h सॉरी। H एलील जो होता है वो कोड करता है, जैसे पिछले स्लाइड में हमने देखा, फॉर द एंजाइम फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज जो कि फ्यूकोज ऐड करता है टाइप 2 चेन पे टू फॉर्म H एंटीजन। तो H एलील ने कोड किया फॉर फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जिसने फ्यूकोज शुगर को ऐड किया टाइप 2 चेन को टू फॉर्म H एंटीजन, जिस पर अब A एंड B एंटीजन बनाए जाएंगे। तो H एंटीजन के लिए H एलील ने कोड कर दिया, फ्यूकोज को ऐड कराने का एंजाइम दिया,
एक बेस बना आधार, जिसके आधार पर अब ए और बी एंटीजन्स बनेंगे। स्मॉल एच या रिसेसिव जो एलील है एच का, वो साइलेंट है, एमॉर्फ है, और ये इनएक्टिव फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज के लिए कोड करता है। यानी कि जो फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज है दैट वुड बी इनएक्टिव, जहां ये फ्लूकोज को ट्रांसफर कर रहा है जो एच एंटीजन के बनाने के लिए आवश्यक है। स्मॉल एच या रिसेसिव कंडीशन साइलेंट है एंड इनएक्टिव फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज के लिए कोड करता है। तो ये एच एंटीजन वहां पर नहीं बन पाएगा, या जो एच सब्सटेंस है जो कि आधार है ए और बी एंटीजन को बनाने का, वो वहां नहीं पाया जाएगा या संश्लेषित नहीं होगा। उस केस में क्या होगा कि जो ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनमें डबल रिसेसिव कंडीशन है, यानी दोनों रिसेसिव एलील्स हैं, स्मॉल एच हैं, डबल रिसेसिव एलील का जीनोटाइप है, वो एच सब्सटेंस नहीं बना पाएंगे। एच सब्सटेंस अगर नहीं बना तो उसके आगे ए और बी सब्सटेंस भी, ए और बी एंटीजन्स भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ए और बी एंटीजन एच सब्सटेंस पर ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा चेंजेस करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, तब जाकर ए और बी एंटीजन्स का निर्माण होता है। तो अगर एच एंटीजन ही, एच सब्सटेंस ही नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में ए और बी एंटीजन्स नहीं बन पाएंगे। ऐसे जो इंडिविजुअल्स होंगे जिनमें डबल रिसेसिव है, एच एच स्मॉल एच है, उनमें ब्लड ग्रुप तो ओ टाइप का होगा, क्योंकि ए और बी एंटीजन दोनों अनुपस्थित हैं। तो ब्लड ग्रुप यदि हम टेस्ट करते हैं तो वहां ब्लड ग्रुप का टाइप आएगा ओ, लेकिन वहां जो एंटीजन या एच सब्सटेंस है वो कोड नहीं होगा। और ऐसे व्यक्तियों को ओ रुधिर चढ़ाया भी नहीं जा सकता कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो ओ टाइप, उनका ब्लड ग्रुप टेस्ट में ओ टाइप दिखाएगा, लेकिन यदि उनको ओ ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया तो वहां पर क्लम्पिंग के पूरे चांसेस हैं और उस इंडिविजुअल के बॉडी में जो ब्लड है वो हीमोलाइज भी हो सकता है। ऐसे जो इंडिविजुअल्स जो एग्जिबिट करते हैं ट्रेट्स ऑफ ओ टाइप, लेकिन उनके अंदर डबल रिसेसिव एच कंडीशन है, उन्हें हम एक यूनिक फिनोटाइप या यूनिक ब्लड ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले बॉम्बे में डिस्कवर किया गया था एक व्यक्ति में। तो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहलाता है, या बॉम्बे फिनोटाइप, यानी ओ के साथ स्मॉल एच, कि ओ में एच अगर एंटीजन है तो वहां ए और बी एंटीजन नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे केस स्मॉल एच दोनों जब होंगे डबल रिसेसिव कंडीशन, दैट वुड बी नोन एज बॉम्बे फिनोटाइप या बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ए बी और एच एंटीजन जो बनते हैं वो एक ओलिगोसेक्राइड चेन है जो 4 तरह की है, चेन्स ऑफ 4 टाइप। मोस्ट कॉमन जो है टाइप 1 और टाइप 2 है। टाइप 1 और टाइप 2 हमने देखा था कि लिंकेज के आधार पर डिफर करते हैं। जो टर्मिनल गैलेक्टोज है वो सब टर्मिनल एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन से किस तरह से जुड़ रहा है, यदि वो 1,3 लिंकेज से जुड़ रहा है तो दैट इज टाइप 1, और यदि वो 1,4 लिंकेज से जुड़ रहा है, यानी एक का कार्बन 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4 में बॉन्ड बन रहा है, गैलेक्टोज एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन में 1,4 लिंकेज अगर है तो दैट इज द टाइप 2। कॉमन फॉर्म टाइप 1, कार्बन ऑफ गैलेक्टोज, first carbon of galactose attached to the third carbon of N-acetyl glucosamine, and here first carbon of galactose attached to the fourth carbon of N-acetyl glucosamine. ये दोनों एसिड ओलिगोसेकेराइड चेन्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 आरबीसीज के जो एंटीजेंस हैं उसके लिए बेस है, और डिफरेंस दोनों में केवल लिंकेज का है बिटवीन द कार्बन ऑफ गैलेक्टोज एंड N-acetyl glucosamine। देन कम्स द सेकेंड, एच के बाद आता है SE जीन्स, जिसमें एलील डोमिनेंट रिसेसिव की कैपिटल SE एंड स्मॉल SE एलील्स। SE जो है वो सिक्रीशंस या सिक्रीटरी के का एक अब्रिविएटेड फॉर्म या रिप्रेजेंट करता है। ये ऐसे ही एलील है, वो कोड करता है फॉर अ फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो ऐड करता है फ्यूकोज टाइप 1 चेन में। हमने 2 टाइप की चेन्स देखी हैं जिसमें 1,3 लिंकेज है, वो टाइप 1 चेन कहलाती है। तो सिक्रीटरी ग्लैंड्स में
जो चेन्स हैं दैट आर टाइप 1 चेन्स, तो वहां पर जब फ्यूकोज ऐड करना है, उस फ्यूकोज को ऐड कराने के लिए ऐसी एलील कोड करता है फॉर द एंजाइम फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज। और ये जीन या ये एलील कोड करता है या कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन ऑफ एच एंटीजेंस, यानी एच एंटीजेंस का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे सिक्रीशंस में, चाहे वो सलाइवा हुआ, बॉडी फ्लूइड्स में हुआ, उसके सिक्रीशन या उसके एक्सप्रेशन ऑफ एच एंटीजन को कंट्रोल करता है एंड causes the formation of type 1 chains 1,3 linkage between galactose and N-acetyl galactose amine। थर्ड जो जीन है वो ABO जीन्स हैं, जिसमें A, B and O एलील्स हैं, इसीलिए हम इसको मल्टीपल एलीलिक इनहेरिटेंस कहते हैं कि एक से ज्यादा एलील यहाँ पर सॉरी एक से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर अ पर्टिकुलर फिनोटाइप, कि हम ब्लड ग्रुप A, B, AB and O के लिए A, B और O जीन्स पाए जा रहे हैं और इनके एलील्स हैं। A और B एलील कोड करते हैं फॉर ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। ये फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है जो ऐड करते हैं शुगर H एंटीजन पे A और B एंटीजेंस के बनाने के लिए। O एलील किसी भी फंक्शनल एंजाइम के लिए कोड नहीं करता है, इसीलिए ये रिसेसिव है O एलील। थैंक यू।